Hello and welcome all my dear online student. Today topic is mole concept lecture number 18 and this is the last lecture for mole concept. अब यहाँ से हमारा mole concept at most almost हम कह सकते हैं फिनिश हो चुका है। वैसे तो सिलेबस इतना है, चाहे एक महीने और पढ़ा दें हम, इतने टॉपिक्स हैं, लेकिन हमारा CBSE और IIT JEE के हिसाब से मोल कॉन्सेप्ट यहाँ पर फिनिश हो चुका है। अब आपके ऊपर है कितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हैं, क्या करते हैं। फिर मैं इसकी वीकली न्यूमेरिकल्स की वीडियो टाइम पर अपलोड करता रहूँगा, ठीक है ना। तो आज का और नेक्स्ट टर्न पे हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर विद एनिमेशन। एनिमेशन क्या है? एनिमेशन में आपको दिखाई देगा जैसे कैथोड डिस्चार्ज रे ट्यूब है, उसमें कैथोड एनोड रेज कैसे मूव कर रही हैं, कैसे एक्चुअली में होता है, जिससे आपकी थोड़ी सी विजिबिलिटी या कहीं अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो इसलिए हम एटॉमिक स्ट्रक्चर विद एनिमेशन स्टार्ट करेंगे। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सी एटॉमिक स्ट्रक्चर विद एनिमेशन। ओके, नाउ आवर टॉपिक इज मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग फॉर more than one solution, ठीक है। having number 1 the same substance and next is having same ion, सेम सब्सटेंस और सेम आयन के केस में मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, जैसे अगर आपके पास HCl है और दूसरा भी ऑल्सो भी HCl, तो यहाँ पे देखिए सेम सब्सटेंस है, नो रिएक्शन, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हम अप्लाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास NaCl और NaNO3 है, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी देखिए ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट नेचर, तो जिन सब्सटेंस की डिफरेंट नेचर है वहाँ पे ये आपका नॉट एप्लीकेबल है ना। जिन सब्सटेंस की नेचर डिफरेंट है, जैसे सपोज HCl और NaOH है, तो यहाँ पे भी एक एसिड है एक बेस है, डिफरेंट नेचर है, तो यहाँ पे रूल अप्लाइड नहीं होगा। अब देखते हैं रूल कहाँ पे अप्लाइड होगा और कैसे कैसे इसके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हमारा पास पहला है कि आपका एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी है M1V1, वॉल्यूम, ये आपका एक सॉल्यूशन है, ठीक है। फिर आपके पास एक दूसरा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नंबर 2, मोलैरिटी M2 और वॉल्यूम V2, ये दो सॉल्यूशन हैं। अब इनको मिक्सिंग करके हमने एक नया सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है ना। अब इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी सपोज M है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। तो फिर से हमको वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग इज कांस्टेंट, क्योंकि मोल्स कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके मोल्स कितने होंगे, सपोज N1 मोल्स थे सॉल्यूशन 1 के, वो हो जाएगा M1V1, और इसके थे N2 मोल्स, तो हो जाएगा M2V2, लास्ट फार्मूला मोल्स का। और यहाँ पे मोल्स हो जाएंगे N टोटल, दैट इज M इंटू V1 प्लस V2। तो नंबर ऑफ मोल्स बिफोर इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर, मतलब N1 प्लस N2 इज इक्वल टू NT। तो यहाँ से आ जाएगा M1V1 प्लस M2V2 इक्वल्स टू M इंटू V1 प्लस V2, ठीक है। तो यहाँ से आपका M, कैपिटल M आ जाएगा, कैपिटल M इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो ये आपका मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन का फॉर्मूला है, जहाँ पे M1V1 है मोलैरिटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सेकंड सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सेकंड सॉल्यूशन अपॉन टोटल वॉल्यूम। दिस विल बी इन ml और लीटर, दोनों साइड मतलब यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है ना।
तो जैसे क्वेश्चन है 200 ml, क्वेश्चन में है हमारे पास क्वेश्चन है 200 ml ऑफ 0.2 मोलर, 200 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl solution is mixed with 300 ml of 0.3 molar HCl structure, HCl solution सॉरी। कैलकुलेट फाइनल मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या है 200 ml 0.2 मोलर, मतलब m1 0.2, तो यहाँ से लगा दीजिए कैपिटल M बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, कितना आ जाएगा, कैपिटल M है 0.2 इंटू 200 और फिर m2 है 0.3 इंटू 300, 0.3 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 200 प्लस 300 इज़ 500। तो ये आपका एक 10 ये आपका कट गया, ये कट गया, ये हो गया 40, 22 जा 40 और 90 प्लस 40 डिवाइड बाई 500, तो यहाँ से आ जाएगा 130 बाई 500 दैट इज़ 13/50। तो ये आपकी फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी आ जाएगी 13/50। ठीक है ना, रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी। ठीक है ना, इस तरीके से करना है क्वेश्चन को। अभी इसमें इसी बेस पे क्वेश्चन अब आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन IIT मेंस 2013 का क्वेश्चन है। देखिए क्या है, 750 ml of 0.5 molar HCl solution is mixed with 750 ml of 0.5 molar HCl solution is mixed with 250 ml of 2 molar HCl solution। फाइनल मोलैरिटी आपको बतानी है। अब देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। 750 ml 0.5 मोलर HCl सॉल्यूशन इज मिक्स विद 250 ml ऑफ 2 मोलर HCl सॉल्यूशन, फाइंड फाइनल मोलैरिटी। फाइनल मोलैरिटी के लिए m बराबर m1 कितना है, m1 है 0.5 और इज मिक्सड विद 250 ml प्लस m2 कितना है 2 मोलर 750, सॉरी यहाँ पे है 750 इज मिक्सड विद 0.2 मोलर 250 सॉल्यूशन 250 ml। तो 750 और 250 कितना हो गया आपका 1000। तो यहाँ से आ जाएगा, ये देखिए एक इसका दिस जीरो विल कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25 और 5 7 जा 35 36 37 375 और 250 का डबल 500 डिवाइडेड बाई 1000। तो ये आपका आ जाएगा 875 डिवाइड बाई 1000 दैट इज इक्वल्स टू 0.875 आपका रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलैरिटी होगी 0.875 कैपिटल M। तो ये इस तरह से इसका आपका क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखते हैं, मोलैरिटी ऑफ आयंस का भी देख लेते हैं। अब जैसे क्वेश्चन है नेक्स्ट 300 ml ऑफ 0.2 मोलर NaCl सॉल्यूशन और फिर है 500 ml 0.3 मोलर MgCl2 सॉल्यूशन, 800 ml 0.3 मोलर AlCl3 सॉल्यूशन। ये 3 सॉल्यूशन है एंड 2 लीटर ऑफ वाटर आर मिक्स्ड। इनको मिक्स्ड किया गया है, हालांकि ये डिफरेंट नेचर के हैं। मिक्स टुगेदर मतलब हैं तो साल्ट ही, मिक्स टुगेदर डिटरमिन कंसंट्रेशन ऑफ Cl negative ion in the final
solution, ठीक है। 300 ml of 0.2 molar NaCl solution, 500 ml of 0.3 molar MgCl2 solution, 800 ml of 0.3 molar AlCl3 solution and 2 liter water are mixed together. Determine concentration of Cl negative ion in the final solution. तो देखिए आपको अब कैसे करना है इसको। आपके पास 500, 300 कितना हो गया, 800, 800, 1600 ml तो यहाँ से हो गया, और 2 लीटर मतलब 2000 ml वाटर। तो 1600 और 2000 मीन्स 3600 टोटल हो गया आपके पास वॉल्यूम। तो क्वेश्चन में देखिए क्या है, Cl आयन की मोलरिटी निकालनी। पहले हम रिजल्टिंग सॉल्यूशन को देखते हैं। तो आपका 300 इंटू 0.2 प्लस 500 इंटू 0.3 प्लस 800। अभी देखिए मैं इसमें एक स्पेशल चीज़ बताऊंगा। 800 इंटू 0.3। अब आप ये फॉर्मूला लगा देंगे और नीचे सारे वॉल्यूम जोड़ेंगे। तो 500 प्लस 300 प्लस 800 और प्लस 2000 मतलब 2 लीटर। तो ये हो जाएगा आपका गलत, इसलिए मैंने पहले गलत किया है। क्यों, देखिए जो NaCl सॉल्यूशन है उसमें क्लोराइड का एक ही मोल है, क्योंकि जब ये डिसोशिएट होगा तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एक ही मोल है। लेकिन जब MgCl2 डिसोशिएट होगा तो यहाँ क्लोराइड के आपके पास 2Cl नेगेटिव 2 आयन मिलेंगे, 2 मोल। ऐसे ही अगर AlCl3 डिसोशिएट हुआ मतलब पानी में जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पे क्लोरीन के 3। तो अब ये जो फॉर्मूला कैसे लगाना है आपको, कैपिटल M = 300 इंटू 0.2 प्लस, देखिए 300 इसकी मोलरिटी थी 0.2 प्लस 2 टाइम्स कितना, यहाँ हो जाएगा 500 इंटू 0.3, 500 इंटू 0.3 प्लस 3 टाइम्स, क्योंकि यहाँ एल्युमिनियम के 3 आयन है, और 800 इंटू 0.3। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। और नीचे वॉल्यूम टोटल तो वही है 3600 इन सब का एडिशन। तो यहाँ से जब इसे सोल्व करेंगे, ये पहले वाला आ जाएगा 60, दूसरा वाला आ जाएगा आपका 300, तीसरा आएगा 720 डिवाइड बाई 3600। सॉल्व तो कर ही लेंगे आप, एक जीरो कट जाएगी, 5 3 जा 15, 15 का हो गया 300, ठीक है ना, 150 का दुगना इस तरीके से। तो ये निकालेंगे तो आपका आएगा 118 बाई 360 मोलर किसकी, क्लोराइड आयन की। यह आपकी क्या होगी, मोलरिटी होगी क्लोराइड आयन की। अब इसमें कह दे जैसे आल्सो कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ ईच कटायन, हर एक कटायन जैसे Na पॉजिटिव, Mg पॉजिटिव, Cl नेगेटिव मतलब Al3 पॉजिटिव, इन सब की कंसंट्रेशन निकालें। तो वो कैसे निकलेगी ये देखिए। जैसे हमें निकालना है सोडियम आयन की कंसंट्रेशन, तो सोडियम आयन की कंसंट्रेशन होगी 0.2 इंटू उसका वॉल्यूम 300 ml डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, ये आपकी आ जाएगी 1/60। अब जैसे कहते हैं मैग्नीशियम आयन की निकाले, तो मैग्नीशियम की हो जाएगी 0.3, तो उसकी मोलरिटी थी इंटू 500, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 3600। ऐसे ही अगर आपको ये आ जाएगी आपकी 150 बाई 3600। और अगर कहते हैं एल्युमिनियम की निकालिए Al3 प्लस की, तो आ जाएगी 0.3 इंटू उसका वॉल्यूम 800 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। तो इसलिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और ये हो जाएगी 24 बाई, इसको आप सोल्व कर सकते हैं 360, 24 बाई 360। ओके, दिस विल इज कम आउट टू बी 24 बाई 360। तो इस तरीके से ये आयंस का भी एक क्वेश्चन हो गया जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था, ठीक है ना। इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी ml ऑफ 0.5 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन should be mixed with 400 ml of 0.3 molar NaOH solution such that
such that final concentration of OH negative ion is 0.6 मोलर। इस बार क्या पूछ रहा है, कितने ml में 0.5 मोलर मतलब बेरियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम पूछ रहा है। शुड बी मिक्सड विद 400 ml ऑफ 0.3 मोलर NaOH सॉल्यूशन सच दैट फाइनल कंसंट्रेशन दी है। तो देखिए OH आयन की फाइनल कंसंट्रेशन का फार्मूला ये 0.6 बराबर M1 इंटू ml है, M1 तो दे रखा है, अच्छा 0.5। और देखिए यहाँ से बेरियम के 2 आयन मिलेंगे जब ये डिसोशिएट होगा, तो इंटू 2 वॉल्यूम मान लेते हैं V प्लस NaOH के कितने 0.3 इंटू 400 और एक ही आयन निकलेगा डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा V प्लस 400। तो यहाँ से आप V की वैल्यू को सोल्व कर सकते हैं। ये सोल्व करने पे आपकी आ जाएगी, यहाँ से तो आ गया 0.6 इंटू वी प्लस 400 और ये हो गया आपका 0.5 इंटू 2 इज़ 1, ये हो जाएगा V और ये आपका हो जाएगा 4 3 जा 12 120। तो यहाँ से आपका जाएगा 0.6 V उधर ले जाइए और ये 0.6 इंटू 400 और ये आपका 0.6 V माइनस 0.6 V इज़ 0.4 V प्लस 120। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो ये देखिए आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 0.6 से एक जीरो कट गया और 6 4 जा 24 240, ये आपका आ गया 240 इक्वल्स टू 240 माइनस 120 इक्वल्स टू 0.4 V, मतलब V इक्वल्स टू आ गया 120 बाई 0.4 दैट इज इक्वल्स टू 4 3 जा 12 300 ml। तो आपका वॉल्यूम कितना आ गया 300 ml। तो इस तरीके का इसमें एक क्वेश्चन था आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें अब जो हमारे पास बचता है वो बचता है सिग्निफिकेंट फिगर। वैसे तो वो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे भी हम थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। थोड़ा बहुत ही पढ़ाऊँगा मैं इसके बारे में, क्योंकि फिजिक्स में काफ़ी है। डायमेंशन यूनिट डायमेंशन चैप्टर में स्टार्टिंग में सिग्निफिकेंट फिगर स्टार्टिंग में होगा बुक में वैसे। तो जैसे 40.5 कोई मैंने डिजिट लिखी, इसमें ये जो 40 है ये सर्टेन है, सर्टेन मतलब ये कंफर्म है। अब यहाँ पे ये अनसर्टेनिटी कौन डेवलप कर रहा है 0.5, ठीक है ना। 40 तक यहाँ पे सर्टेनिटी है। तो अनसर्टेनिटी इन दी एक्सपेरिमेंट, जो अनसर्टेनिटी है एक्सपेरिमेंट में, है ना, जो आपको एक तरह से डाउट है रीडिंग में, अनसर्टेनिटी इन दी एक्सपेरिमेंट और कैलकुलेटेड वैल्यू इज इंडिकेटेड बाई मेंशनिंग दी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। कैसे इंडिकेट करते हैं, बाई मेंशनिंग दी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अनसर्टेनिटी और in the experiment or calculated value is indicated by mentioning the number of significant figure। significant figure are meaningful digits। क्या होती हैं वो meaningful digit हैं। जैसे कि हम पॉइंट के इतने बाद significant है, तो ये क्या है, एक meaningful digits हैं which are known with certainty, जिसको हम certainty से जानते हैं, ठीक है ना। the uncertainty is indicated by writing the certain digits। uncertainty को कैसे इंडिकेट करते हैं, बाई राइटिंग, जैसे हमने लिखा ये राइटिंग दी सर्टेन डिजिट एंड द लास्ट अनसर्टेन डिजिट। ये देखिए सारी अनसर्टेनिटी डिजिट है ना। अब इस 3 रीडिंग है, जैसे एक 40.5 40.6 40.7, तो 40 तो कंफर्म है ही है। अब इसमें 0.5 0.6 0.7 ये क्या है, सारी अनसर्टेनिटी हैं, ठीक है ना। तो इस पे क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट, थ्योरी में तो कुछ ज़्यादा लिखना नहीं है। जैसे क्वेश्चन में दिया है, एग्जाम्पल है एक, इफ़ 4 रिज़ल्ट, अगर हमारे पास 4 रिज़ल्ट हैं 11.2 ml और देन इसमें 11 क्या है, ये तो एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन तो नहीं हम कह सकते। अगर हमारे पास 4 रिज़ल्ट हैं, इफ़ वी हैव 4 रिज़ल्ट 11.2 ml देन 11 क्या होगा इसमें, मान लेते हैं ऐसे ही 4 रिज़ल्ट हैं, 11 इज़ सर्टेन इफ़ आवर रिज़ल्ट, मतलब ये रखते हैं 4 की जगह लिखिए, इफ़ आवर रिज़ल्ट इज़ 11.2 ml देन 11 इज़ सर्टेन एंड 2 इज़ अनसर्टेन। 2 क्या है, अनसर्टेन है। एंड दी अनसर्टेनिटी
and the uncertainty would be कितनी हो सकती है, +-1 हो सकती है। मतलब ये रीडिंग 0.1 0.2 ऐसे लेके या माइनस में इस तरह से +1 -1 अनलेस अदरवाइज मेंशन, जब तक आपको कहा ना जाए अनलेस अदरवाइज मेंशन अनसर्टेनिटी इज +-1 इन द लास्ट डिजिट, इन द लास्ट डिजिट ऑलवेज अंडरस्टूड, मतलब कि लास्ट डिजिट जो है ऑलवेज अंडरस्टूड है इसमें, मतलब अनसर्टेनिटी +-1 की। अब इसमें नेक्स्ट है रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। क्या क्या रूल्स हैं फॉर डिटरमाइनिंग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के लिए? जैसे ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे यहाँ पे 285 सेंटीमीटर है सपोज, तो कितनी फिगर इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि सारी नॉन जीरो डिजिट क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट। जैसे है 24.6 ml, तो यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी 3, ठीक है ना। नेक्स्ट रूल है 0 प्रीसीडिंग टू दी फर्स्ट नॉन जीरो, 0 प्रोसीडिंग to the 0 proceeding to the first non-zero, 0 proceeding to the first non-zero digits, 0 proceeding to the first non-zero digits are not significant। पहले रूल लिखिए, अभी समझाते हैं, है ना। जो 0 प्रोसीडिंग टू दी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट को जो प्रोसीड कर रहा है आर नॉट सिग्निफिकेंट, एंड सच जीरो इंडिकेट्स दी पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट। सच जीरो क्या इंडिकेट करता है, पोजीशन को डेसिमल पॉइंट की। जैसे इसमें अगर हम देखें, देखो जीरो जो प्रोसीड कर रहा है, 0 प्रोसीडिंग टू दी फर्स्ट नॉन जीरो, फर्स्ट नॉन जीरो पे, फर्स्ट नॉन जीरो क्या है, ये आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी 1, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगी 1। जैसे आपके पास है 0.0052, यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी 2, क्योंकि ये शुरू में स्टार्टिंग में 0 है। तो 0 प्रोसीडिंग टू दी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट को जो प्रोसीड कर रही हैं 0, उनको हम नेगलेक्ट करते हैं, आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर होगी आपकी 3। ऐसे ही जैसे थर्ड पॉइंट है, थर्ड रूल है जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट। अगर 0 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो, जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरोस डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है ना। जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो डिजिट होंगी वो कैसी होंगी, सिग्निफिकेंट। जैसे 2.005 है, तो यहाँ पे बीच में 0 है, तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हुई 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना। नेक्स्ट रूल, दिस इज 2, 0 एट द एंड, जीरोस एट द एंड और आर राइट में जो ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर के ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट, ठीक है ना। 0 एट द एंड, 0 जो है एंड में, और एट द राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट, प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट, राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट, ठीक है ना। राइटिंग थोड़ा सा ऐसी होगी जल्दी जल्दी में, प्रोवाइडेड दे आर ऑन दी
राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में ना हो। जैसे मतलब समझे, मतलब कि जैसे हमारे पास है यह है 0.200, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हुई 3 एग्जाम्पल। यहाँ पे देखें यहाँ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, सिग्निफिकेंट फिगर है 1। क्यों, 0 एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर आर और राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट होंगी प्रोवाइडेड आपके प्रोवाइडेड दे आर ऑन दी राइट साइड ऑफ दी डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। जैसे अब इसमें एक सिग्निफिकेंट अगर ये लिख दें तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हुई, अब हुई 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखना है, अगर ये लिखा है ऐसे तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ कितना पॉइंट लग गया तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट है काउंटेड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैव सिग्निफिकेंट फिगर। जो काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं उनमें जो है काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैव सिग्निफिकेंट इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर एज दीज आर एग्जैक्ट नंबर, क्योंकि ये क्या है एग्जैक्ट नंबर हैं तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है। एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरो। फिर हम क्या लिख सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरो आफ्टर प्लेसिंग है डेसिमल, डेसिमल लगाने के बाद। जो काउंटिंग मतलब ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है एज दे आर एग्जैक्ट नंबर एंड कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग इनफाइनाइट, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरो आफ्टर ए डेसिमल। जैसे हमारे पास 2 बॉल्स हैं, ये फाइनाइट डिजिट है तो जैसे 2.000 ऐसे लिख सकते हैं इसको, या 20.0 लिखें तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर 3, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4, क्योंकि पॉइंट लग गया। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पे कितनी 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इसको भी देख लेते हैं। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या है कि जो रिजल्ट है कैन नॉट हैव मोर डिजिट टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट के लिख लीजिए पहले द रिजल्ट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन लिख के रिजल्ट कैन नॉट हैव more digit to the right of decimal point, ठीक है ना। then either of original number, ठीक है ना। तो रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, रिजल्ट में जो है कैन नॉट हैव मोर डिजिट, ज़्यादा डिजिट नहीं होंगी टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट देन आइदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर से। एग्जाम्पल देखिए, जैसे है आपका 12.11 18.0, इनको ऐड करना है प्लस 1.012, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ डेसिमल के बाद कितनी फिगर है 2, यहाँ कितनी है 1 और यहाँ फिर से 3। तो जो आपका रिज़ल्ट आएगा उसके पास डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होनी चाहिए मिनिमम नंबर। तो जैसे इन्हें ऐड करके आता है 31.122, तो सिग्निफिकेंट फिगर में आप आंसर देंगे 31.1, ये आपका आंसर होगा मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जिसमें होगी। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में, इसे मैं थोड़ा फटाफट करा रहा हूँ क्योंकि आप इसको खुद से भी पढ़ सकते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ, निशान मार दिया मैंने, सिग्निफिकेंट फिगर। इन दिस ऑपरेशन रिजल्ट मस्ट बी रिपोर्टेड विद द नंबर ऑफ मोर सिग्निफिकेंट फिगर एज अवर देयर इन द मेजरमेंट विद फ्यू सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब इसमें क्या है, इस ऑपरेशन में रिजल्ट जो है मस्ट बी रिपोर्टेड, रिजल्ट को हम रिपोर्टेड करेंगे विद नंबर मोर सिग्निफिकेंट फिगर एज अवर देयर इन द मेजरमेंट विद फ्यू सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे आपका ये था 2.5 इंटू 1.25, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 2, यहाँ पे कितनी है 3। अब यह आंसर आ गया आपका 3.125,
कितनी सिग्निफिकेंट फिगर 4। तो अगर हमने कहा इन दिस ऑपरेशन रिजल्ट मस्ट बी रिपोर्टेड विद नंबर मोर सिग्निफिकेंट फिगर, जिसमें मोर सिग्निफिकेंट फिगर होगी एज अवर देयर इन मेजरमेंट विद फ्यू सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि हमारा फ्यू सिग्निफिकेंट फिगर वाला आया था। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो देखें फ्यू किस में है, 2, सबसे कम है 2, तो इसको हम जो आंसर देंगे वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में ही। फिर से समझिए मैंने क्या बोला, इन दिस ऑपरेशन रिजल्ट मस्ट बी रिपोर्टेड विद नंबर मोर सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे मोर सिग्निफिकेंट फिगर तो इसमें है एज अवर देयर इन मेजरमेंट विद फ्यू सिग्निफिकेंट फिगर। मेजरमेंट में देखें फ्यू किस में है, इसमें, तो रिजल्ट भी आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। फिर से वही है, मतलब रूल ऑफ राउंडिंग, राउंड ऑफ करने का क्या रूल होता है, जैसे आपने पॉइंट के बाद राउंडिंग की होगी, तो इफ़ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड, जो राइट मोस्ट डिजिट जो आपको रिमूव्ड करनी है अगर वो 5 से ज़्यादा है, मोर देन 5, देन प्रीसीडिंग नंबर को कैसे बढ़ा देते हैं हम, 1 से। ये पढ़ा भी होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपके पास है 1.386, इसका राउंडिंग ऑफ करना है सपोज 2 डिजिट तक, तो इसमें क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है यहाँ पे 4, और इसका राउंडिंग ऑफ करना है। तो देखिए जो लास्ट का डिजिट है 6 है, 5 से ज़्यादा है तो इसको 1 बढ़ा देंगे 1.39। अब इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी 3, तो ये राउंडिंग ऑफ है आपकी। अब इसमें नेक्स्ट है कि इफ़ राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड, अगर राइट मोस्ट डिजिट जिसको आपको रिमूव्ड करना है वो लेस देन 5 हो, देन प्रीसीडिंग नंबर नोट चेंज, तब आपको प्रीसीडिंग नंबर को चेंज नहीं करते। जैसे ये 4.334, तो इसका राउंड ऑफ 3 डिजिट तक क्या हो जाएगा 4.33, क्योंकि यहाँ पे क्या है 4 है जो कि लेस देन 5 है, तो कोई आप चेंज नहीं करते। तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हो। अच्छा, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इफ़ राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड, अगर राइट मोस्ट डिजिट ही 5 हो, मान लेते हैं ये है जैसे 2.465, तो अगर राइट मोस्ट डिजिट जिसको आपको रिमूव्ड करना है अगर वो 5 है, द प्रीसीडिंग नंबर इज़ नॉट चेंज, प्रीसीडिंग नंबर को हम चेंज नहीं करेंगे अगर वो कैसा हो, इवन हो। तो जैसे इसका राउंड ऑफ लिखें तो कितना होगा 2.46, क्योंकि इसका प्रीसीडिंग नंबर क्या था, इवन। लेकिन अगर जैसे एक ये है 4.75, तो यहाँ पे देखिए ये तो 5 है डिजिट, अब ये प्रीसीडिंग नंबर कैसा है, ओड, तो इसको अब क्या करेंगे, इसको अब राउंड ऑफ करने के लिए 2.48 1 से बढ़ा देंगे, ठीक है ना। ध्यान रखना अगर इवन हो तो सेम रहेगा, 5 के केस में 5 हो, अगर लास्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज 5, द प्रीसीडिंग नंबर नॉट चेंज इफ इट इज इवन, एंड इफ इट इज ऑड देन इंक्रीज इट बाई 1, ठीक है ना। अब इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर का हमारे पास कॉन्सेप्ट था। अब इसमें 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं और इसको चैप्टर को ख़त्म करते हैं। जैसे सिग्निफिकेंट फिगर आपको बतानी है, इनमें कितनी है 0.0025, फर्स्ट क्वेश्चन 203, फिर है 5005, फिर आपका 126.0, फिर आपका 2.00, दिस इज़ 0.34। तो देखिए शुरू की सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होती हैं, ये आपकी इंक्लूडेड नहीं होती, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी 2। रूल बताया था बीच में अगर 0 हो, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर होगी 3। इसमें कितनी हो जाएंगी 1 2 3 4। इसमें बताइए पॉइंट के बाद 0 भी इंक्लूड लेंगे तो 1 2 3 4। ऐसे ही इसमें 1 2 3 4 5, सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी 5। तो ये सारे रूल्स के मुताबिक हैं, है ना। अब इसमें जैसे एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन है दी एज, क्यूब की जो एज है, एज ऑफ क्यूब की एज दी है 1.2 इंटू 10⁻⁻² मीटर, देन इट्स वॉल्यूम, इसका आपको वॉल्यूम बताना है। इस क्वेश्चन में बहुत गलती होती है, वॉल्यूम विल बी रिकॉर्डेड एज, वॉल्यूम विल बी रिकॉर्डेड एज, ठीक है ना। वॉल्यूम का फॉर्मूला बताइए सबको, L क्यूब, एज का क्यूब, तो जब 1.2 इंटू 10⁻⁻² का क्यूब करते हैं तो देखिए 12 का क्यूब होता है 1728, और 3 के बाद 1728 पॉइंट कितने की डिजिट के बाद 1 2 3, और ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻⁶, ठीक है ना। तो इतने मीटर क्यूब आ गया।
लेकिन अब हमें आंसर किस में देना है, सिग्निफिकेंट फिगर में। तो देखिए इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर थी एज में, 2, तो यहाँ भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से आंसर हो गया ये 1.7 इंटू 10 की पावर, है ना, 10 की पावर -6 मीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो गया इसमें। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से आंसर, इसमें बहुत सारे ऑप्शन दे देगा आपको 1.73, आप गलती करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर 2 है तो यहाँ आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में होगा, ठीक है। तो दिस कंप्लीट्स योर मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर। इसको ध्यान से पढ़िए, सारी वीडियोस, क्वेश्चन वगैरह जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं करिए इनको बुक से भी। और इसमें हमने बहुत डिटेल में कवर्ड किया है, ऐसे तो पढ़ाने के लिए कितना ही पढ़ा लीजिए, बहुत, अब भी चाहें तो महीने भर पढ़ा सकते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं। आपके CBSE IIT नीट के हिसाब से चैप्टर पूरा कंप्लीट है। इसके क्वेश्चन अब आपके ऊपर है कितने आप प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम फिर से, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर विद एनिमेशन। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सी एटॉमिक स्ट्रक्चर विद एनिमेशन। इसमें आपको बड़ा ही इंटरटेनिंग और बड़ा ही अंडरस्टैंडिंग वे में आपको मज़ा आएगा, मतलब आप देखेंगे किस तरह से एक्सपेरिमेंट किए गए एक्चुअली में, कैसे होता होगा। इसलिए हम ये सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर विद एनिमेशन, ठीक है। तो ध्यान रखिए, जब भी लेक्चर में हो सकता है थोड़ा सा डिले हो, 5-4 दिन बाद आए, क्योंकि हमें थोड़ी तैयारी भी करनी है उसके लिए, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।